आज हम सीखने वाले हैं किसी भी दो नंबर के अंक का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत जल्दी से करना है, विद इन सेकेंड में करना है, तो उसका बेस्ट ट्रिक क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, वो इस वीडियो में हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर दिया गया, ऊपर 12 है, नीचे 24 है, ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, जो जल्दी से बना दे और एक ही लाइन में आंसर आ जाए। हमारे पास एक बेसिक तरीका होता है जो बचपन से लेकर अब तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो बचपन में सिखाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, 2-3 स्टेप होते हैं, उसे हमें करना पड़ता है, तो काफ़ी वक्त लगता है। उस तरीके को हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं तो और भी दिक्कत होगी। ठीक है, और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तरीका है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो बहुत बेहतर है। ठीक है, और वो सभी 2 डिजिट के नंबर में अप्लाई होगा, वो कहीं फेल नहीं होगा, बिल्कुल ओरिजिनल है। उसे आप अगर लगाते हो तो विद इन सेकेंड में आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और टाइम को बहुत ही बचाएगा। ओके, तो उस तरीके को आपको सीखना है तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप देखते रहिए। अब देखो हम यहाँ पर समझते हैं कि हम बेसिक से कैसे बनाते थे प्रश्नों को। ठीक है, तो सिंपल में जो बेसिक तरीका होता है उसे आप कैसे करते हो। जैसे ये 4 है, 4 की 2 में गुना करेंगे। ठीक है, फिर इस 4 की 1 में, देखो 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है ना। फिर इस 4 की यहाँ पर 1 में करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इस 2 की करेंगे, 2 की इसमें करेंगे। ठीक, यहाँ पर तो क्रॉस लगा देंगे तो यहाँ 4 आएगा, और 2 की 1 में करेंगे तो 2 आएगा। इस तरीके से हम लास्ट में इन सबको प्लस करते हैं। 8 ऐसे उतार लेंगे, 4 और 4 8 होता है, और इस 2 को ऐसे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे बेसिक से 1 2 3, तो अगर हम बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो होता है, हमें पेन को कम चलाना है और दिमाग ज़्यादा चलाना है। ठीक है, मतलब आपको बहुत जल्दी से आंसर लाना है। लिखोगे तो वक्त लगेगा, वहाँ पर एक एक अक्षर लिखते हैं ना तो वक्त लगता है। ठीक है, तो इस वक्त को हमें बचाना है, क्योंकि वहाँ पर पेपर का जो टाइमिंग चलता है ना, जब घड़ी उल्टी चलती है तो दिमाग बहुत ख़राब होता है। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, ऐसे आप सोल्व करोगे तो आपका काफ़ी वक्त लगेगा। ठीक है, आपको वक्त नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर देना है और 1 सेकेंड में देना है। ठीक है, वो कैसे, और एक लाइन में। अब यहाँ पर हम तरीका लगाते हैं, देखो कैसे। एक बार ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले के नीचे से, 2 की 4 से करना है, फिर 4 को यहाँ पर गुना करना है, और फिर इस 2 को इस 2 से, उसके बाद लास्ट में ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे करना, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे गुना करना है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। फिर इस 4 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 4, ऐसे नोट कर लो। 2 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4, और ये प्लस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, और इस 8 को आप यहाँ पर लिख लो। ओके, देखो 4 की हमने 2 में गुना किया, 2 की 4 में की, एक ही बात है। तो 4 दूनी 8, तो ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया इस लाइन का। अब यहाँ पर आते, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, प्लस कर लो, कितना हो गया 8, हमने 8 यहाँ पर लिखा। ठीक है, फिर ये लास्ट वाली लाइन है, बस 3 ही इसमें प्रोसेस होने हैं। ठीक है, 2 एकम 2, तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 हम प्रोसेस यहाँ पर क्या कर रहे थे, 3 स्टेप हमें लिखना पड़ रहा था, यहाँ पर एक ही स्टेप में हो चुका है। देखो 48, फिर ये, और फिर इन सबको हमने प्लस किया। ठीक है, एक एक डिजिट में हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे थे, फिर 3 स्टेप। यहाँ पर काफ़ी वक्त लगेगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, 4 4 कितना होता है 8, 8 को लिखोगे। ठीक है, और 2 एकम 2, 288। तो बहुत जल्दी से विद इन सेकेंड में इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन है इन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे आप बनाना है, बहुत बेहतरीन तरीके हैं। ठीक है, देखो 2 एकम 2, ठीक है, ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, फिर ऐसे करना है। ठीक है, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 की 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और 4 और 1 कितना होता है 5, यहाँ पर 5 लिखो और 2 एकम 2, आपका आंसर आ गया 252। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जल्दी से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 252 आ गया। अब देखो यहाँ पर करना है इस तरीके से, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर करोगे, 1 की 2 में गुना करोगे 2, देखो 1 दूनी 2 आएगा, और 2 दूनी 4, प्लस कर लो, 4 और 2 कितना होता है 6, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 462। तो इसका जो आंसर है वो 462 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10 का हम 0, और एक कैरी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, तो डायरेक्ट आपका 704 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने स्टेप नहीं करने हैं, एक स्टेप में ही आपका आंसर बनेगा, और वो ऐसे बनेगा। ये तरीका आपको यूज करना बहुत बेहतरीन है, और हमेशा अपनी कैलकुलेशन में जब भी 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई हो तो यही यूज करना, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी और ये इतना आपका फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर विद इन सेकेंड में आप प्रश्नों को सोल्व करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गुना करने में। अब देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी क्या होता है 8, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, और 3 दूनी 6 प्लस 8 और 6 कितना होता है, इन दोनों को जोड़ो 14, 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 कैरी। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9,
आपका आंसर बन गया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी क्या होता है 10 होता है, 4 दूनी 8 और 10 और 8 कितना हो गया 18 का 8 लिखो, केवल यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखना है, ठीक है। 5 चौक 20 और जो एक कैरी था यहाँ पर 21, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, तो 20 और 10 कितना होता है 30, तो 30 का 0 और कैरी 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाएगा। ओके, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर जगह अप्लाई होता है। 2 डिजिट नंबर में कहीं भी कितना भी आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, लेकिन शर्त आपको होना चाहिए वो अंक जो होना चाहिए 2 डिजिट होना चाहिए। ओके, देखो 5 पंजे 25 का 5, तो यहाँ पर हम कैरी लिखेंगे। देखो 5 पंजे 25 हो गया, 25 का 5 सिंगल डिजिट, ठीक है, तो कैरी हमारे पास 2 आएगा। अब देखो 5 छंग 30 होता है, 30 को यहाँ पर प्लस करो, 4 पंजे 20, 20 को प्लस करो, तो टोटल इन सबको अब जोड़ना है। देखो 30 और 20 50 और 2 52 का 2, फिर कैरी आ गया आपका 5, 6 चौक देखो 6 चौक 24 और 5 29, तो आपका आंसर आ गया 29 25। ओके, अगर कैरी आता है तो उसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, वो आगे चला जाएगा और यहाँ पर सिंगल डिजिट यूज करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर 5 पंजे 25 का 5 लिखेंगे, ठीक है, कैरी 2, 8 पंजे 40 प्लस और 6 पंजे 30, देखो 40 और 30 70 और 2 72 का 2 हो जाएगा, कैरी 7, 8 7 देखो, ठीक है, 6 8 48 हो जाएगा और 48 में 7 तो जोड़ेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करना जो है बड़ा आसान होता है। 2 डिजिट नंबर का गुना कैसे करना है आपको ऐसे ही करना है, बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। फिर